Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel Pakistani vlogger in Canada. And today welcome to my home. आज जो है वो मैं आपको अपने घर की सैर करवाऊंगी। चलें जी, अभी जो है वो अंदर जाते हैं। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। तो एंटर होते ही राइट साइड पर जो है वो हमारा स्टोर है। स्टोर तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसा सबका होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ पड़ा हुआ है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। तो उसके बाद जो है ये क्लोज़ेट है जहाँ पे हम विंटर के जो है वो जैकेट्स वगैरह पड़ी होती हैं और मेरे स्टॉलर वगैरह पड़े होते हैं। ये नूर की जो है वो हुडी नज़र आ रही है आपको, ये स्टॉलर पड़े हुए हैं मेरे। तो जो भी मतलब बाहर जाने के लिए जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जाते जाते जो है वो आप यहाँ से लें और चले जाएं। और यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है इस वाली क्लोज़ेट पे ताकि आप जब अच्छे से जो है वो ड्रेसअप हो जाएं, आपने जब बाहर जाना हो तो आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल जो है वो रेडी हैं। तो उसके बाद जो है ये सीधा जाके फिर हमारी जो है वो वॉशरूम आती है। तो फिर मैं आपको जो है वो वॉशरूम दिखाती हूँ अपना। तो यहाँ पे ये जो है वो बेसन लगा हुआ है और नीचे जो है वो स्टोरेज है, वहाँ पे मैंने लॉन्ड्री वगैरह की जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मैंने वनीला वाली जो है वो कैंडल जलाई हुई है। ये स्पेशल आज ही नहीं मैंने जलाई, अक्सर जो है वो मैं जला लेती हूँ, इससे खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है वॉशरूम में। और इस साइड पर जो है वो टॉवल है और पेपर टॉवल हैंग करने के लिए है। और ये जो है वो बाथ टब है हमारा। यहाँ पे जो है वो शैम्पू वगैरह पड़े होते हैं, साबुन पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है वो नूर फ़ातिमा का ऑयल है, नूर फ़ातिमा का शैम्पू है। और यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल भी रखा हुआ है ताकि नहाने के बाद वो भी हम लगा लें। और ये भी जो है वो मिरर भी है और साथ में स्टोरेज भी है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने चीज़ें रखी हुई हैं। मतलब यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल रखा हुआ है, तीनों जो हैं वो ये ओपन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये हमारा है बेडरूम। और मैंने नूर फ़ातिमा का जो है वो टेडी बियर यहाँ पे रखा था। तो नूर फ़ातिमा वो मांग रही थी क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा टेडी बियर है। तो यहाँ पे जो है वो साइड पर मैंने नूर फ़ातिमा के जो है वो डायपर रखे हुए हैं। तो यहाँ से फिर मैं जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो है वो हमारा बेड है और मुझे ये दोनों कलर जो है वो बहुत ही पसंद हैं, चॉकलेट और जो है वो स्किन कलर। ये बेडशीट जो है वो हम पाकिस्तान से लेकर आए थे और ये बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी इसके कलर वगैरह जो है वो ख़राब नहीं हुए। और जब भी मैं वॉश करती हूँ बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल न्यू हो। और ये फ्लावर जो है वो मैंने खुद बनाए थे, वाइट और येलो कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्रेप पेपर के। और ये साइड पर जो है वो नाइट स्टैंड है। और यहाँ से आपको जो है वो मैं बाहर दिखाती हूँ। ये बाहर का मंज़र है। वो जो आपको जो है वो गोल्डन सी कार नज़र आ रही है वो मेरी है, जो अक्सर ही जो है वो पार्किंग में ही रहती है क्योंकि अभी जो है वो मैं नहीं चला रही हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं बेडरूम में जो क्लोज़ेट है वो आपको दिखाती हूँ। तो एक साइड पर जो है ये इमरान के कपड़े पड़े हुए हैं। इसमें जो है वो इमरान की पैंट शर्ट्स भी हैं और साथ में जो है वो पाकिस्तानी जो सूट हैं वो भी हैं। तो कभी कभार जो है वो फ्राइडे वाले दिन सूट वगैरह पहन लेते हैं। तो जब दूसरी साइड ओपन करते हैं वहाँ पे ये मेरे कपड़े हैं। तो आयरन वगैरह करके मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जो न्यू वाले होते हैं वो मैं यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ, जो डेली यूज़ के होते हैं वो मैं ड्रॉर में रख लेती हूँ। और ये नूर फ़ातिमा के हैं प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से कपड़े। तो ये है हमारा किचन। तो किचन तो आपने बहुत ही बार देखा होगा, घर के कुछ कॉर्नर जो है वो पहली बार आप लोग देख रहे हैं। तो किचन तो मोस्टली आपने देखा ही है। ये स्टोव है, उसके ऊपर ये कैबिनेट्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। और ये जो एक ड्रॉर को बंद किया है तो ये नूर फ़ातिमा की वजह से बंद किया हुआ है क्योंकि फिर इसमें मसाले वगैरह पड़े हुए हैं। तो नूर फ़ातिमा जो है उसको फिर ओपन करके तो वो सारे जो है वो निकाल लेती है, इसलिए मैंने उसको बांधा हुआ है। और ये कुछ कैबिनेट्स ऊपर भी हैं, यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये कुछ कैबिनेट्स नीचे हैं। तो सारी जो है वो फुल ही हैं,
मतलब कोई भी खाली नहीं है, हर कैबिनेट में कुछ ना कुछ जो है वो पड़ा ही। तो इंशाल्लाह कभी आपको जो है वो अपने किचन का भी जो है वो विज़िट करवाऊंगी कैबिनेट्स ओपन करके। तो ये फ्रिज पड़ी हुई है हमारी। और अब बारी है डाइनिंग एरिया की। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा डाइनिंग टेबल है। तो डाइनिंग टेबल भी माशाल्लाह जो है वो हमारा बहुत ही प्यारा है, आप लोगों ने जो है वो देखा भी है। और स्पेशल जो है वो मेरा एक व्लॉग भी है जिसमें मैंने जो है वो डाइनिंग टेबल जब हमने माशाल्लाह बाय किया है तो मैंने जो है वो अपलोड किया था कि हमने जो है वो न्यू डाइनिंग टेबल बाय किया है। तो ये माइक्रोवेव स्टैंड है और यहाँ पे ये जो है सारी केचप्स वगैरह और ये चटनीज़ वगैरह जो पड़ी हुई हैं। और ये इसके बाद जो है वो लिविंग एरिया आता है। तो लिविंग एरिया में ही हम ज़्यादातर होते हैं सारा दिन। नूर फ़ातिमा भी यहाँ पे ही खेलती है माशाल्लाह। बेडरूम में तो हम सिर्फ रात को ही आते हैं जब सोना होता है। तो ये कर्टन जो है वो मैंने खुद स्टिच किए थे, बहुत ही प्यारे हैं। और ये जो है बर्थडे का जो हैप्पी बर्थडे का आपको नज़र आ रहा है, ये नूर फ़ातिमा की फ़र्स्ट बर्थडे पे लगाया था और उसके बाद जो है वो हमने उतारा ही नहीं अभी तक। अभी तो माशाल्लाह उसकी जो है वो कुछ मंथ तक सेकंड बर्थडे आने वाली है। और ये हमारा जो है वो टीवी है और उसके नीचे जो है वो जाय नमाज़ पड़े हैं। और ये प्यारी सी नूर फ़ातिमा की बाइक है जो अभी एक दो व्लॉग पहले आपको दिखाई थी। और ये हमारा जो है वो सोफ़ा जो है वो रिक्लाइनर है, ऐसे ये ओपन हो जाता है तो आप बहुत रिलैक्स होकर यहाँ पे टीवी वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाता है तो आप बिल्कुल लेट कर जो है वो टीवी देख सकते हैं बहुत रिलैक्स होकर। और यहाँ से फिर मैं आपको कर्टन पीछे करके जो है वो बाहर का जो है वो दिखाती हूँ। शाम हो गई है मुझे बनाते बनाते ये व्लॉग। जी तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू रेंट आउट अपार्टमेंट इन कनाडा। मतलब कनाडा में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप कैसे रेंट आउट कर सकते हैं अपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपके पास गारंटर होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि तब तक आपने ना तो यहाँ पे जॉब की होगी ना ही आपका कोई रेंटल रिकॉर्ड होगा। तो आपके पास कोई गारंटर होना चाहिए जो आपकी जो है वो गारंटी दे। तो उसके बाद फिर आपके पास अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं ले रहे तो फिर आपके पास 3 मंथ्स की जो है वो पे स्लिप्स होनी चाहिए। 3 मंथ की पे स्लिप चेक होती हैं, मतलब आपके चेक जो हैं वो कितने बन रहे हैं एक मंथ में। तो यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं तो वहाँ उनकी ये पॉलिसी है कि फैमिली की इनकम जो है वो $3000 से अबव होनी चाहिए, चाहे वो एक बंदे की हो या फिर दोनों कपल जो है वो मिलकर उतना जो है वो बनाते हो, मतलब 3000 से अबव होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो अगर आपकी पे स्लिप्स जो है वो हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी रेंटल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होती है कि अगर आप पहले कहीं पे रेंट पे रहे हैं तो आपने वहाँ पे कैसे जो है वो रेंट पे किया है। अगर वो भी आपकी हो जाती है तो फिर उसके बाद बारी आती है डैमेज डिपॉजिट की। तो डैमेज डिपॉजिट इक्वल टू रेंट होता है, जितना अपार्टमेंट का रेंट होता है उतना ही आपको डैमेज डिपॉजिट पे करना पड़ता है। मतलब जब आपने अपार्टमेंट छोड़ना होता है, अगर आपने कोई चीज़ वगैरह उनकी ख़राब की है तो फिर वो उसमें से कटिंग कर लेते हैं, वरना आपको वो उतना जो है वो वापस मिल जाता है अगर आपने कुछ ख़राब नहीं किया। उसके बाद बारी आती है रेंट की। तो यहाँ पे जो है वो 1 बेडरूम का जो रेंट है वो है $815। हम बेसमेंट में रहते हैं तो हम $815 पे करते हैं। अगर आप सेकंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर रहते हैं तो फिर आपको 1 बेडरूम का $875 जो है वो पे करना पड़ता है। तो 2 बेडरूम का जो है वो रेंट बेसमेंट में जो है वो $875 है और सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर इसका रेंट जो है वो $975 है। उसके बाद बारी आती है वाटर एंड हीट। तो वाटर और हीट जो है वो अपार्टमेंट्स में इंक्लूड होती हैं, इसका आपको अलहदा से बिल जो है वो पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद है पावर। तो पावर के जो है वो हमारा जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट है तो हमें मंथली जो है वो कैनेडियन
$60 to $80 जो है वो बिल आ जाता है। उसके बाद बारी आती है इंटरनेट की। तो इंटरनेट जो है वो $80 है, कैनेडियन $80। और उसके बाद है पार्किंग। पार्किंग जो है वो 1 पार्किंग इंक्लूडेड है। अगर आपने एक्स्ट्रा पार्किंग लेनी है तो आपको उसके जो है वो पे करना पड़ते हैं। उसके बाद है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री के लिए हमें लॉन्ड्री कार्ड दिया जाता है जो हम रिचार्ज करवाते हैं। मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया भी है कैसे हम लॉन्ड्री कार्ड जो है वो रिचार्ज करवाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप वीक में कितनी बार जो है वो लॉन्ड्री करते हैं। तो वॉशिंग जो है वो $2.25 है, और जो मतलब ड्रायर है उसके जो है वो $1.75 है। तो जितनी आप लॉन्ड्री करेंगे मतलब उतना जो है वो आपका लॉन्ड्री का जो है वो खर्चा होगा। उसके बाद है स्मोक अलार्म। तो हर अपार्टमेंट में स्मोक अलार्म जो है वो मौजूद होता है। तो हम जो है वो देसी मतलब हम पराठे वगैरह भी बनाते हैं, तो हमारी कुकिंग भी ज़्यादा होती है। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा जो है वो बजना शुरू हो जाए तो फिर फायर अलार्म वाले जो है वो आ जाते हैं। तो फिर वो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ता है। तो बाज़ लोग जो है वो उतार कर रख देते हैं, तो इसका भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है कि अगर उनको पता चल जाए अपार्टमेंट वालों को, तो वो आपको तकरीबन $500 जो है वो आपको जो है वो पे करना पड़ता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो यही तक था आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।